प्यारे बच्चों, आज हम मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है पार्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आंसर है इसका vegetable peels, broken items, torn clothes, used papers, pencil shavings, wrappers, packing papers, etc. आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, what are the items generally thrown as garbage which can be reused or recycled। वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिन्हें हम गार्बेज समझ के या कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं और जो रीयूज्ड और रिसाइकल हो सकते हैं, मतलब जिन्हें हम फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। आंसर है इसका अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉयज, बैग्स, क्लोथ्स एसेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। कि जो कूड़ा होता है वो कैसे मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आंसर है, इफ़ द गार्बेज इज़ थ्रोन इन ए पिट एंड द पिट इज़ कवर्ड विद सॉइल, द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल, इट टर्न्स into useful manure which is used to grow rich crops for our food। मतलब है इसका बेटा कि अगर हम कूड़े करकट को एक गड्ढा बना करके उसमें डाल दें और उस गड्ढे को मिट्टी से ही ढक दें, तो थोड़े दिनों में क्या होता है कि वो जो कूड़ा होता है वो मिट्टी के साथ ही मिक्स हो जाता है और वो मैन्योर बन जाता है, मतलब खाद बन जाता है। और यही जो खाद होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कैसे कि जो हम फसलें उगाते हैं उसमें ये काम करती है, अच्छी अच्छी फसल उगाने के काम आती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। एनिमल्स को क्या हो जाता है अगर वो पॉलीथीन जो बैग्स हैं उनको निगल लेते हैं। पॉलीथीन बैग्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो उनको अगर वो निगल लेते हैं खाने के साथ साथ, तो एनिमल्स के साथ क्या हो सकता है? आंसर है, व्हेन द एनिमल्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई। मतलब वो जो पॉलीथीन बैग्स होता है वो उनके गले में अटक सकता है और वो मर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। जो पॉलीथीन होती है वो हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकती है? आंसर है इसका, पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। जो पॉलीथीन होती है वो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इट डज़ नॉट मिक्स विथ सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती है। इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर। मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होगी तो वो क्या होगा, वहीं पड़ी रहती है, एज इट इज़ फॉर एवर, हमेशा के लिए वहीं वो रहती है और वो एक प्रदूषण जो होती है उसको क्रिएट करती है। तो जो पॉलीथीन है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। इस तरीके से हमें पॉलीथीन को अवॉइड करना चाहिए। हमें वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हों। आगे बढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पे है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है, देखिए, द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स। यहाँ पे हमें डस्टबिन फिल करना है।
इस तरीके से हमें यहाँ पे डस्टबिन फिल करना है इस ब्लैंक में। नेक्स्ट है द गार्बेज। गार्बेज इज़ मेड ऑफ यूजलेस थिंग्स, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजलेस थिंग्स। थर्ड है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ हम लिख देंगे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमें फिल करना है, इनमें से हमें फिल करना है। ए है आई ट्राई टू स्वेलो द टैबलेट विद वाटर। बी है फार्मर्स एड मैन्योर टू द सॉइल। सी द पॉटर मोल्डेड the clay into a pot. D a heap of newspapers is lying on the table. Next है second, some items are given in the box. Separate them into biodegradable which get mixed with the soil, जो soil के साथ mix हो जाते हैं, and non biodegradable which do not get mixed with soil items, जो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते, इनको हमें सेपरेट करना है। अब जो नीचे वर्ड्स दिए हैं इनको हमें सेपरेट करके लिखना है। एक कॉलम बनाएंगे बायोडिग्रेडेबल का, दूसरा कॉलम बनेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल का, फिर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। आइए चले करते हैं। आंसर है इसका, देखिए हमें आइटम्स को तो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो अगर हम मिट्टी में डालें तो वो मिट्टी में मिक्स नहीं होते और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। इसमें आते हैं पेपर, वेजिटेबल पील्स, वुलन क्लोथ्स, वुडन बॉक्स, कॉटन क्लोथ्स। फिर इस तरफ आएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में, इसमें है मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, ग्लास, पॉलीथीन, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनाइन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है इसका, ए है टाइगर। टाइगर का जो फेमिनाइन है वो है टाइग्रेस। नेफ्यू नीज, पीकॉक पीहन, हॉर्स मेयर, प्रिंस प्रिंसेस। फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन है मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं जो हाउ से स्टार्ट होते हों। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका, देखते हैं। हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द रिवर, हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर। नेक्स्ट है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर, हाउ टॉल इज अनु, how old is Anu, how tall are you, how old are you, how tall are they, how old are they। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।